आईएफएस है। आईएफएस कितना है? कहाँ था भाई? डे 4 या 5? प्लीज बात मत करो प्लीज। ठीक 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 ठीक। लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, यही हुआ था ना? प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस हुआ था। पार्टिसिपेंट किए वो सब। ठीक है। सुनो, प्राइमरी मार्केट क्या होता है? हाँ हाँ, घुरा था। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो हेल्प करती है आईपीओ लाने में, एफपीओ वगैरह लाने में हेल्प करती है, ठीक है। जहां पर कंपनी और पब्लिक, कंपनी अपना आईपीओ लाती है और पब्लिक आईपीओ का फायदा उठाती है, ऐसे मार्केट बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, ठीक है। वर्ड क्या है प्राइमरी? वर्ड क्या है प्राइमरी? मतलब पहला, पहला मार्केट क्या है? प्राइमरी। जो भी सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट में इशू की जाती है, वही सिक्योरिटीज बाद में लिस्ट हो जाती है कहां पर? सेकेंडरी मार्केट, जिसको आप स्टॉक मार्केट बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हो? स्टॉक मार्केट। कि जो भी सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट में लिस्ट की गई है। हाँ, क्या बोल रहे हो? हेलो? हेलो? जो भी सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट में लिस्ट की गई है, सेम सिक्योरिटीज, सेम सिक्योरिटीज कहां पे लिस्ट हो जाएंगी आपका? सेकेंडरी मार्केट, जिसको आप स्टॉक मार्केट बोलते हो। और जैसे ही स्टॉक मार्केट में वो चीज लिस्टेड हो गई, आप इजिली खरीदा बेचे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये था प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का बेसिक डिफरेंस। चाहे प्राइमरी मार्केट हो या सेकेंडरी मार्केट हो, दोनों को कंट्रोल करने वाला कौन है? सेबी। चाहे प्राइमरी मार्केट हो या, चाहे प्राइमरी मार्केट हो या सेकेंडरी मार्केट हो, दोनों कंट्रोल करने वाला कौन है? सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ओके। सेबी क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी है ना? हेलो? सेबी क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेटरी बॉडी मतलब जो कानून बना सकता है, जो कानून बना सकता है, जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से निकला है और जो कानून बना सकता है। इसलिए सेबी ने भर भर के कानून बना के रखे हैं। और आपको पता है, देश में सबसे कठिन लॉ अगर किसी का है तो सेबी का है। उसका पेनाल्टी करोड़ों से स्टार्ट होता है, लाख में डील नहीं करते हैं लोग, करोड़ों से स्टार्ट करते हैं। भयानक पेनाल्टी उसका है, ठीक है। ओके। आज हम लोग पढ़ेंगे ना, अभी मैं लास्ट क्लास का रिवीजन ही करा रहा हूँ, आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ फाइनेंस, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो हेडिंग डालोगा फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। म्यूट कीजिएगा जिसका भी ऑन है माइक, म्यूट कीजिएगा। अच्छा, पहला पॉइंट लिखिएगा। कैपिटल एलोकेशन। पहला पॉइंट लिखिएगा कैपिटल एलोकेशन। लिखिए फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन कैपिटल एलोकेशन, कैपिटल एलोकेशन विद इन द कंट्री, विद इन द कंट्री by connecting, by connecting investors और savers, इन्वेस्टर्स और सेवर्स
टू बोरोवर्स, इन्वेस्टर और सेवर्स टू बोरोवर्स। ठीक है, इधर इट सिंपली मीन्स, हाँ, इसी में पैराग्राफ चेंज करके, इट सिंपली मीन्स दैट सेवर और इन्वेस्टर, सेवर और इन्वेस्टर इन्वेस्ट देयर मनी, इन्वेस्ट देयर मनी, इन्वेस्ट देयर मनी इनटू डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज। बुक का लैंग्वेज आप याद नहीं कर पाओगे। हेलो, मैं पहले बता दे रहा हूँ, भरोसा नहीं हो रहा है, मार्केट में जाओ, 500 की बुक आती है पहली बात। आईएफएस की बुक 500 के नीचे नहीं है कोई, बढ़िया किसी बढ़िया राइटर बुक लेने जाओगे 500 के नीचे कोई बुक नहीं है। और बुक का साइज और लेंथ देख करके डर जाओगे। इधर दर्द होगा, इधर इतना याद करना पड़ेगा अपने को। तो बुक का लैंग्वेज तो आपसे याद नहीं होगा, ये मैं गारंटी बता दे रहा हूँ। अब कोई रट्टू तोता निकल गया तो उससे मैं हार गया, वो तो रट लेगा, बात कर समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, जितना पॉसिबल होगा ना मैं इजी लैंग्वेज आपको लिखवा दूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको लिखने वाला है, एमसीक्यू नहीं है। आईटी तो मान लो बाबा की कसम खा के मार दिए तो हो गया। वही चीज है, हाँ, अक्कड़ बक्कड़ खेल के। बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, तो मैं इसको जितना इजी हो सके, अभी तक जितना लिखवाया हो जा रहा ना याद, हो जा रहा ना याद, ये आगे चल के भी याद हो जाएगा। इट सिंपली मीन्स दैट सेवर और इन्वेस्टर इन्वेस्ट देयर मनी into different different securities, into different different securities likes shares, bonds, mutual fund, etc. and borrowing entity सोचता हूँ ना, बिजनेस, borrowing entity use use this invested money, use this invested money as a capital, as a capital for the smooth running of the business। अब आप बताइए, याद होगा कि नहीं याद हो जाएगा? याद हो जाएगा तो एक बार पढ़ लो जो लिखवा जाऊं। क्या लिखो? कैपिटल एलोकेशन का मतलब क्या है? आपका पैसा सही जगह लग गया। हेलो, कैपिटल एलोकेशन मतलब क्या? आपका एक सिंगल रुपया अच्छे जगह आपने इन्वेस्ट कर दिया, अच्छे जगह आपने इन्वेस्ट कर दिया, और सामने वाले कंपनी को कैपिटल कैपिटल मिल गया। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट अच्छे जगह लग भी गया, और सामने वाले कंपनी को अच्छा खासा कैपिटल मिल भी गया। तो देश का जो कैपिटल एलोकेशन है काफी अच्छा है, कैपिटल एलोकेशन में हेल्प करता है। मतलब लोगों का पैसा अच्छे जगह पे ले जाने में फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? हेल्प करता है। वही चीज मैंने आप लिखा दिया, फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन कैपिटल एलोकेशन विद इन द कंट्री बाई कनेक्टिंग इन्वेस्टर और सेवर टू द बारोवर। बारोवर कौन हो गया? कंपनी। और इन्वेस्टर सेवर क्या हो गए? आम, हम और आप, आम पब्लिक हो गए। तो फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है बारोवर, सेवर और कंपनी को कनेक्ट करने में, जिससे हमारा पैसा, देखो हमको चाहिए इंटरेस्ट और उनको चाहिए कैपिटल। तो हमने अपना जो सेविंग था उनको दे दिया, बदले में क्या ले लिया? इंटरेस्ट ले लिया, डिविडेंड ले लिया। और उनको चाहिए था कैपिटल, तो आपका पैसा एज ए कैपिटल यूज करके देश की तरफ, देखो कैपिटल यूज करके प्रोडक्शन करेंगे। जब प्रोडक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली देश के अंदर जब प्रोडक्शन होगा, देश का तरक्की होगा कि नहीं? तरक्की हो जाएगा। तो देश में जब तरक्की होगा, देश में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो देश में कैपिटल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? और जिस देश में कैपिटल बढ़ता है उस देश का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना संभव वाली, एकदम इजी वाली बात है। तो देश का जो कैपिटल एलोकेशन होता है उसको हेल्प करता है। आगे पढ़े यहाँ पर। इट सिंपली मीन्स दैट, संस्कृति तुम्हारा ऑन है क्या माइक? संस्कृति, इट सिंपली मीन्स दैट सेवर और इन्वेस्टर
इन्वेस्ट देयर मनी इनटू डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज लाइक शेयर बॉन्ड म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। हम क्या करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा पैसा कुछ बॉन्ड में लगाते हैं, कुछ शेयर्स में लगाते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज में लगाते हैं, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, जो भी हमारा पैसा होता है किनके पास चला जाता है, बारोइंग कंपनी के पास चला जाता है, जो कंपनी पैसा लेती है उनके पास चला जाता है। और फिर हमारा ही इन्वेस्टेड मनी वो लोग यूज करते हैं कैपिटल एज ए कैपिटल। और वो जो कैपिटल लगा रहे जिससे क्या होगा, स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी बिजनेस में अगर कैपिटल बराबर रहे, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कैपिटल भर के रहे, वो बिजनेस तो अच्छे से चलेगा। और आप बताओ, एक चीज मुझे बताओ, आपका सेविंग देश में यूज हो रहा है, ध्यान समझना, आपका सेविंग देश में यूज हो रहा है, तो ये क्या कंट्रीब्यूशन नहीं है आपका पर? तो आप जो सेविंग करते हो ना, अल्टीमेटली वो देश के अंदर यूज की जाती है। और वही पैसा इन्वेस्ट होता है, कैपिटल क्रिएट करता है, देश की तरक्की में लगता है। कल को जो बड़ी बड़ी कंपनी, आप बोलते हो ना, सर मेरे भैया टाटा में काम करते, तो टाटा कंपनी को पैसा कौन दिया? टाटा कंपनी को पैसा कौन दिया? पब्लिक। और पब्लिक को जॉब कौन दिया? टाटा कंपनी। तो हर हर लोग एक दूसरे से क्या है, इंटर कनेक्टेड है। तो ये हेल्प करता है फाइनेंशियल मार्केट कैपिटल एलोकेशन कर, देश में पूंजी को क्रिएट करता है, देश में पूंजी को क्रिएट करता है। पहला पॉइंट क्लियर है? पॉइंट नंबर 2, पहला पॉइंट क्लियर है? जा रहे हो लेकिन यही, अरे बाप रे। पॉइंट नंबर 2, प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन, जा रहे हो? प्राइस डिटर्मिनेशन, जा रहे हो आप? ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट लिखिएगा, प्राइस डिटर्मिनेशन। फाइनेंशियल मार्केट, बात मत कीजिए प्लीज। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट plays a important role, plays a important role in the determination of the prices of the securities, prices of the securities। फाइनेंशियल मार्केट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज। आज शेयर्स का दाम क्या होगा, बॉन्ड का दाम क्या होगा, म्यूचुअल फंड का दाम क्या होगा, ये हम और आप डिसाइड करते हैं या शेयर मार्केट डिसाइड करता है? बताइए। शेयर्स का दाम क्या होगा ये हम डिसाइड करते हैं या शेयर मार्केट इटसेल्फ डिसाइड करता है? कैसे कैसे डिसाइड करता है? थ्रू प्राइस मैकेनिज्म, मतलब डिमांड सप्लाई के हिसाब से। वही चीज दिखा रहा हूँ, ठीक है। दीज प्राइसेस, दीज प्राइसेस आर सेट, these prices these prices are set, these prices are these prices are set through market forces,
सेट थ्रू मार्केट प्रोसेस दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। बोलो याद हो जाएगा तो? याद हो जाएगा ना? इसमें कुछ नया पढ़े क्या अभी तक? एकदम इजी कर दिया। क्या बोल रहा हूँ कि जो फाइनेंशियल मार्केट होता है वो हेल्प करता है प्राइस को क्रिएट करने में, प्राइस को डिटरमाइन करने में। कैसे? थ्रू मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस मतलब क्या है? जैसे जैसे सिक्योरिटीज का डिमांड बढ़ते चला जाएगा, वैसे वैसे सिक्योरिटीज का दाम भी बढ़ते चला जाएगा। जैसे जैसे सिक्योरिटीज का डिमांड घटते चला जाएगा, सिक्योरिटी का प्राइस भी घटते चला जाएगा। सिंपल चीज। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा। रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड, फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड डिफरेंट 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 स्कीम्स, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स और डिफरेंट डिफरेंट और डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स और डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज, है ना? डिफरेंट डिफरेंट भाई, शेयर्स एक ही शेयर कंपनी का अलग अलग शेयर्स है, अलग अलग शेयर। म्यूचुअल फंड एक ही है, अलग अलग है, अलग। तो हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। शेयर्स में ही कितने सारे कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड में ही कितनी सारी कंपनीज है। अभी आप म्यूचुअल फंड पढ़े नहीं हो, इसलिए आपको पता नहीं है म्यूचुअल फंड में बहुत प्रकार की स्कीम्स आती है। अभी अब जब आप म्यूचुअल फंड चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, म्यूचुअल फंड में ही बहुत सारी स्कीम्स आती है। तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, ये बहुत सारे स्कीम्स देते हैं, बहुत सारे सिक्योरिटीज आपको प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल रूप में आपको डेरिवेटिव में पैसा लगाना, आप डेरिवेटिव में लगाते हो। डेरिवेटिव समझते हो ना? डेरिवेटिव में क्या होता है, आप प्राइस को सेट कर देते हो। प्राइस क्या करते हो? सेट कर दो कि जैसे ही स्टॉक मार्केट उस प्राइस पे जाए, जैसे ही शेयर्स का दाम उस प्राइस पे जाएगा, या तो शेयर्स बिक जाएगा या तो आप खरीद लोगे। अरे डेरिवेटिव सिंपल सा मतलब क्या है, लेट से कोई कोई सिक्योरिटी का दाम 100 रुपया है। सुन लो, डेरिवेटिव का मतलब समझा रहा हूँ। मान लो किसी सिक्योरिटीज का दाम 100 रुपया है। आप चाह रहे हो ना, आप चाह रहे हो कि जैसे ही इसका दाम 120 हो जाए, इसको सेल कर देना। मान लो आपके पास एक शेयर्स का दाम था, शेयर्स का दाम था 120 रुपया, शेयर्स का दाम था 100 रुपया। आपके पास जो शेयर्स है उसका दाम कितना है? 100 रुपया। अब आप एवरी टाइम तो शेयर मार्केट खोल के बैठोगे नहीं। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, तो अभी मैं शेयर मार्केट पे कैसे ध्यान दूंगा? दे तो नहीं पाऊंगा। तो मैंने क्या कर दिया, प्राइस सेट कर दिया कि अभी दाम कितना है? 100 रुपया। जैसे ही दाम 120 पहुंचेगा ना, विदाउट मेरे परमिशन बेच देना, विदाउट मेरे परमिशन बेच देना। अब आप बताओ, मान लो दिन भर में प्राइसेस चली गई थी 120 के ऊपर, लेकिन जब मैंने स्टॉक मार्केट खोला बेचने के लिए, तब देख रहा हूँ प्राइसेस चल रही 90, तो मेरे को तो लॉस हो गया ना। मान लो दिन में प्राइसेस 120 पहुंची थी। देखो क्या होता है ना, हर हर सेकंड में प्राइसेस घटती बढ़ती रहती है स्टॉक मार्केट में। अगर आपको स्टॉक मार्केट का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, तो हर दिन नहीं, हर सेकंड हर मिनट प्राइसेस क्या करती है? वैरी करती है। तो अब आप बताओ, एवरी एवरी पैनी सेकंड मैं क्या स्टॉक मार्केट खोल के बैठा रहूंगा? मेरे को और कोई काम नहीं है क्या? बहुत काम है लाइफ में। तो मैंने क्या कर दिया, सेट कर दिया कि प्राइस जैसे 120 जाएगी ना, बिना मेरे पूछे सेल कर देना। तो आप बताओ, मेरे को रिस्क कम हुआ कि नहीं? रिस्क मेरा कम हुआ। प्लस कभी कभी डर भी लगता है। कोई भी शेयर्स का दाम जब गिरता है ना, तो भयानक गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो अपने को डर भी लगता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे मेरे साथ होता है, मैं सुबह में स्टॉक मार्केट का प्राइस देखा और शाम को 3-4 बजे देखता हूँ जब छुट्टी पा करके, तो भाई लगता है कि अब हार्ट अटैक ना आ जाए।
इतनी प्राइसेस गिर जाती हैं तो डर भी लगता है। तो मैंने क्या किया, अपने क्षमता के हिसाब से, अपने औकात के हिसाब से प्राइस सेट कर दिया कि 100 रुपया दाम है ना, कोई बात नहीं, 90 हो जाएगा बेच देना। 10 रुपया लॉस बर्दाश्त कर पाएंगे, 20 रुपया लॉस बर्दाश्त। भाई 10 रुपया पर शेयर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। 10 रुपया लॉस हो जाएगा, 20 रुपया लॉस नहीं होगा। मैंने सुबह में देखा था 100 रुपया, तो मैंने दोनों सेट कर दिया। 120 हो जाएगा तो बेच देना, 120 हो जाएगा तब भी बेच देना, और 90 हो जाएगा तो तब भी बेच देना। मेरा रिस्क मैनेज हो रहा है कि नहीं मैनेज हो रहा है? मेरा रिस्क मैनेज हो रहा है कि नहीं मैनेज हो रहा है? मैं 10 रुपए लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, और 20 रुपए प्रॉफिट भी कमा के खुश हो सकता हूँ। इसको बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा ऑप्शन स्टॉक, ये सब धीरे धीरे आएगा। ये होता है डेरिवेटिव, कि जहां पे प्राइसेस फ्लैक्चुएट करती है, तो वो फ्लैक्चुएशन ऑफ प्राइसेस से आपको हेल्प करता है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, प्राइसेस फ्लैक्चुएट करती है, तो फ्लैक्चुएशन ऑफ प्राइसेस से ना जो आपको हेल्प करता है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स। तो ये आपको मदद करता है आपके रिस्क को कम करने के लिए। मुझे एक चीज बताना, अगर मैं ये 90 रुपया प्राइस नहीं सेट करता, प्राइस हो जाता 70 रुपया, तो जहां लॉस 10 रुपया हुआ, वहां लॉस अब कितना हो जाएगा, 30 रुपया। जहां 10 रुपया का लॉस हुआ, वहां कितना हो गया, 30 रुपये का लॉस। तो लॉस लॉस कितना ज्यादा हुआ, 20 रुपया एक्स्ट्रा लॉस हो गया। पर मैंने डेरिवेटिव सेट कर दिया था, 10 रुपये की लॉस हुआ। तो ये रिस्क मैनेजमेंट में बहुत सारा हेल्प करती है, फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन है ये। डेरिवेटिव, ऑप्शन, स्टॉक, ये सब उसका फंक्शन है। पहला। दूसरा क्या है, स्टॉक मार्केट बोलता है ना, तुम एक जगह पैसा क्यों लगाते हो, तुमको हम बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए। स्टॉक मार्केट बोलता है तुमको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए, तुम मनी मार्केट में लगाओ, तुम शेयर्स में पैसा लगाओ, तुम गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल में पैसा लगाओ, गवर्नमेंट के बॉन्ड में पैसा लगाओ, है ना। लाखों कंपनी है, लाखों कंपनी में से तुमको जो बेस्ट कंपनी लगती है उस बेस्ट कंपनी में तुम पैसा लगाओ। म्यूचुअल फंड में कितनी सारी कंपनी है, बढ़िया म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ। एफडी में लगाओ, सॉरी एफडी तो आता नहीं है, ये सब में पैसा लगाओ। तो मुझे एक चीज बताओ, ये जो डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज है, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स है, जो फाइनेंशियल मार्केट पब्लिक को प्रोवाइड कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स या डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल मार्केट किसको प्रोवाइड कर रही है, पब्लिक को। किसके लिए प्रोवाइड कर, रिस्क को कम करने के लिए ना। आपका 100 रुपया अगर 100 जगह लगेगा, ध्यान समझिएगा, आपका 100 रुपया अगर 100 प्लेस पर लगेगा, तो रिस्क कम हो जाएगा। क्योंकि इतना तो भाग्य खराब है नहीं कि 100 कंपनी एक बार में डूब जाएगी। तब तो आपको फांसी लगा लेना चाहिए। इतना इतना बदकिस्मत इंसान को जीने का हक भी नहीं है ना, कि 100 जगह पैसा लगाया, 100 कंपनी डूब गई। सिंपल सी बात है। तो ऐसा तो किस्मत तो खराब है नहीं। लेकिन आपका 100 रुपया अगर एक कंपनी में लगा है, तो आपका 100 रुपया अगर एक कंपनी में लगा तो रिस्क ज्यादा होगा, कंपनी डूबी पैसा डूबा। लेकिन आपका 100 रुपया 100 कंपनी में लगा है, 100 रुपया 100 कम। तो कुछ तो डूबेगा, तो कुछ तो आपको आबाद करेगा। अरे कुछ बर्बाद करेंगे तो कुछ तो आबाद करेंगे। वही चीज हो गया। तो ये फाइनेंशियल मार्केट आपको हेल्प करता है रिस्क को मैनेज करने में, हर एक तरीके से, हर एक तरीके से। चाहे लॉन्ग टर्म में रिस्क हो या शॉर्ट टर्म रिस्क हो, चाहे आपका लॉन्ग टर्म रिस्क हो या आपका शॉर्ट टर्म, हर प्रकार के रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करता है। पॉइंट टू क्लियर है? अरे पॉइंट थ्री, हाँ पॉइंट थ्री क्लियर है। लिख लो यार पूरा। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स और डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ रिस्क। क्यों बात कर रहे हो तुम लोग, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ रिस्क एसोसिएटेड with their investment, associated with their investment. लिक्विडिटी, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द पब्लिक
और कंपनी और गवर्नमेंट बाई विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ परचेजिंग बाई हेल्प ऑफ परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। हो गया। अब ये फोर्थ में देखो, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? आज भी सुनो, आपने अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करके रखा है। कहाँ पे? शेयर मार्केट में, डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स में, डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज में आपने बहुत सारे पैसा को लगा कर रखा है, ठीक है। लेकिन जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, आप क्या करते हो? तुरंत अपने शेयर्स को बेच देते हो, अपने म्यूचुअल फंड को बेच देते हो। जब भी आपको पैसा जरूरत पड़ता है, आपका जो भी ट्रेजरी बिल वगैरह, आप उसको क्या करते हो? सेल आउट कर देते हो। और 2-3 दिन के अंदर टैक्स वगैरह काट करके आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो जब भी आपको लिक्विड का, लिक्विड मतलब कैश का जरूरत पड़ेगा, जब भी आपको लिक्विड मतलब कैश का जरूरत पड़ेगा, फाइनेंशियल मार्केट आपके नीड के हिसाब से आपको पैसा प्रोवाइड कर देगी। अरे अच्छा भी है। आज आप बताओ ना, आपने शेयर्स मार्केट में पैसा लगाया, ठीक है। अब आपको लेट से एक हफ्ते के बाद पैसे का जरूरत है, कोई बात नहीं, आपने अपने शेयर्स को बेच दिया, पैसे आपके अकाउंट में आ गए। ऐसे ही कंपनी, जब भी कंपनी को कैश का जरूरत पड़ता है, लिक्विड का जरूरत पड़ता है, ये लोग मुंह उठा के कहाँ जाते हैं? फाइनेंशियल मार्केट में। कहाँ जाते हैं? फाइनेंशियल मार्केट में। आरसन है। चाहे बॉन्ड इशू कर दिया, डिबेंचर इशू कर दिया, शेयर्स इशू कर दिया, प्रेफरेंस शेयर इशूज कर दिया, आरसन है, बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं उनको इशू कर दिया। आज गवर्नमेंट को जब भी पैसा की जरूरत पड़ता है, गवर्नमेंट भी तो पैसा उठाती है ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट बॉन्ड के थ्रू। तो चाहे पब्लिक को पैसा जरूरत हो, चाहे पब्लिक को पैसा का जरूरत हो, या गवर्नमेंट इटसेल्फ पैसे की जरूरत हो, या बहुत सारे जो कंपनीज है, बिजनेस यूनिट है, अगर उनको पैसे की जरूरत होगा, ये लोग क्या करेंगे? फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू अपने सिक्योरिटीज को या तो सेल करेंगे या तो परचेज करेंगे, और अपने लिक्विडिटी के नीड को फुलफिल करेंगे, जो भी उनका नीड रहेगा उनको फुलफिल करेंगे। पब्लिक तो बेचेगी, पब्लिक तो पैसा शेयर्स को क्या करेगी? बेचेगी। आपको पैसे की जरूरत पड़ेगा तो आप शेयर्स परचेज करोगे या बेचोगे? बोलो। आप शेयर्स परचेज करोगे या बेचोगे? आपको पैसे का जरूरत रहेगा, आप अपने सेल्स को, अपने शेयर्स को बेचोगे। आ रहा सुन। अच्छा नेक्स्ट, आपके पास अच्छा खासा लिक्विड पड़ा हुआ है, तो पड़ा हुआ कैश तो खराब हो जाएगा। आप उस लिक्विड को यूज भी तो कर सकते हो। उस लिक्विड से आपने परचेज कर लिया। तो लिक्विडिटी को मैनेज करने में, लिक्विडिटी को मैनेज करने में, कैश को मैनेज करने में फाइनेंशियल मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तुम बताना ना, 1,000-2,000 रुपया पॉकेट में रहेगा ना, खर्च हो जाएगा, पर अगर 1,000-2,000 आप शेयर मार्केट में लगा दोगे, म्यूचुअल फंड में रहोगे ना, तो वो लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। लेकिन सुबह वाला पैसा शाम को टिकता ही नहीं है। तो यही चीज है, आपका लिक्विडिटी को मैनेज करने में भी फाइनेंशियल मार्केट बहुत हेल्प करता है, ठीक है। और आपको जब भी पैसे का जरूरत होगा, तब भी फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करेगा। तो प्रोवाइड लिक्विडिटी एज पर योर नीड। क्लियर हुआ? या मैनेज लिक्विडिटी एज पर योर नीड। ठीक है, नेक्स्ट लिखो।
नेक्स्ट को कैपिटल फॉर्मेशन 0.5। फाइनेंशियल मार्केट प्लेज अ क्रूशियल रोल। फाइनेंशियल मार्केट प्लेज अ क्रूशियल रोल in the formation of capital, in the formation of capital of the companies, in the formation of capital of the companies or government itself, or government itself। The company or government, the company or government raise their capital by issuing the securities to the public, by issuing the securities to the public, public whenever they, whenever they need। हाँ, रेज देयर, अच्छा रुक जाओ भैया। उसके बाद हो गया। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। थोड़ा सा वक्त मिलता है बात करना स्टार्ट कर देते हो आप लोग, मतलब समझ में नहीं आ रहा। इतना छोटा बच्चा तो नहीं है तुम लोग। नेक्स्ट लिखो। इकोनॉमिक ग्रोथ, नेक्स्ट लिखो इकोनॉमिक ग्रोथ। लिखो इकोनॉमिक ग्रोथ में लिखो। वेल, वेल फंक्शन, वेल फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, वेल फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट contributes the economic growth
by ensuring by ensuring that funds are used in the used in the प्रोडक्शन प्रोसेस, यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल मार्केट। अरे इकोनॉमिक ग्रोथ वाला क्लियर है ना। फाइनेंशियल मार्केट क्या बताता है कि हम जो भी पैसा फाइनेंशियल मार्केट में लगा रहे हैं, वो पैसा कहीं ना कहीं यूज हो रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस में। और जैसे जैसे देश में प्रोडक्शंस बढ़ेंगे, वैसे वैसे देश की जीडीपी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जीडीपी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट। अब देखो, मैं मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो मैं एक कंपनी हूँ, मुझे अच्छा खासा पैसे का जरूरत है, तो मैं वो सारा का सारा पैसा कहाँ से उठाया? स्टॉक मार्केट से उठाया, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू उठाया। अब आप बताइए, वो पैसे का लाऊंगा और उस पैसे को प्रॉपर प्रोजेक्ट में लगाऊंगा, जो भी प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में लगाऊंगा। जब प्रोजेक्ट में एज ए कैपिटल लगाया, तो उस प्रोजेक्ट में बहुत सारे मैन मटेरियल का भी जरूरत पड़ेगा। तो जो लोग मटेरियल मेरे को सप्लाई कर रहे हैं, उनकी इनकम हो रही है, उनका एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। अच्छा, जो लोग मटेरियल मेरे को सप्लाई कर रहे हैं, उनके अंडर भी 4-5 लोग काम कर रहे हैं। तो जब वो मटेरियल मेरे को सप्लाई करेंगे, तो उनको इनकम होगी। जब उनको इनकम होगी, तो वो अपने अंडर एम्प्लॉय लोग को पेमेंट करेंगे। हर लोग तो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। आज मेरे को फीस पे करोगे आप, उसी फीस से तो मैं स्टाफ को पेमेंट करूंगा, उसी फीस से तो मैं लैंडलॉर्ड को पेमेंट करूंगा, उसी फीस से तो मैं इलेक्ट्रिसिटी को दूंगा। तो उनकी इनकम भी तो आपके फीस से जा रही है ना। तो ऐसे ही मान लो मैं कंपनी हूं, मैंने पैसे को रेज किया फाइनेंशियल मार्केट से। अब उस पैसे को मैंने किसी प्रोजेक्ट में लगाया। अब उस प्रोजेक्ट में मैन का भी जरूरत है और मटेरियल का भी जरूरत है। तो जो मैन आकर काम कर रहे हैं, उनको तो मैं डायरेक्टली पेमेंट कर रहा हूँ, उनको डायरेक्टली मैं जॉब दे रहा हूँ। और जो जिन लोगों ने मेरे को मटेरियल प्रोवाइड किया, उनको मैं इनडायरेक्टली जॉब दे रहा हूँ। उनको मैं क्या कर इनडायरेक्टली जॉब दे रहा हूँ, कैसे? उनके सामान को यूज करूंगा, बदले में उनको पेमेंट करूंगा, तो उनको जॉब मिल गई। प्लस प्लस अपने अंडर तो वो भी तो 4-5-10 लोग को रखा होगा, तो वो उसने उनको जॉब दिया, मैंने कंपनी को पेमेंट किया, कंपनी अपने एम्प्लॉय को पेमेंट किया। तो देश के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, क्या फाइनेंशियल मार्केट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि नहीं प्ले करती है? आज आपने सुना होगा, टाटा 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 कंपनी में 12 लाख इंप्लॉई हैं। आपने सुना होगा टाटा कंपनी में कितने इंप्लॉई हैं? 12 लाख कंपनी में। अब 12 लाख इंप्लॉय को पेमेंट देने के लिए टाटा कंपनी के पास पेमेंट भी तो होना चाहिए। और ये पेमेंट आता कहाँ से है? ये कैपिटल से तो आया ना। ये कैपिटल कहाँ से आया? पब्लिक से। तो पब्लिक ने टाटा कंपनी को क्या दिया? कैपिटल। उस कैपिटल को उन्होंने अच्छी जगह इन्वेस्ट किया और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, और उस प्रॉफिट से अपने साम्राज्य, अपने एम्पायर को खड़ा किया। और आज देखो 12 लाख इंप्लॉई हैं। तो आज 12 लाख इंप्लॉई टाटा के पास ऐसे ही आ गए। क्या फाइनेंशियल मार्केट का रोल नहीं है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज रिलायंस कंपनी के पास इतने एम्प्लॉय कैसे आ गए? रिलायंस कंपनी को लोन देने वाला कौन है? बैंक। कैपिटल देने वाला कौन है? पब्लिक, चाहे लोन के रूप में दो या शेयर्स कर। भाई बैंकों में किसका पैसा पड़ा हुआ है? पब्लिक का। स्टॉक मार्केट में किसका पैसा लगा हुआ है? पब्लिक का। तो तुम चाहे बैंक से लोन लो, या स्टॉक स्टॉक मार्केट से शेयर्स के थ्रू, आईपीओ के थ्रू पैसा उठाओ। चाहे तुम आईपीओ के थ्रू पैसा उठाओ या तुम लोन के रूप में पैसा उठाओ, अल्टीमेटली पैसा तो किसका लग रहा है? पब्लिक का लग रहा है। तो पब्लिक का पैसा तुम यूज कर रहे हो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में। लेकिन हाँ, जब तुम पब्लिक का पैसा प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर रहे हो, उसी पैसे से कंपनी खड़ी हो रही है, और उसी कंपनी में लोग जॉब भी तो कर रहे हैं। तो आज कंपनी खड़ा करने के लिए पैसा किसने दिया? पब्लिक। और वो कंपनी ने बोली चल तेरे को जॉब हम देते हैं। तो कैपिटल हमने दिया स्टॉक मार्केट के थ्रू, और स्टॉक मार्केट ने आपका पैसा
सेंड कर दिया पब्लिक अकाउंट, कंपनी के अकाउंट में, और कंपनी आपका ही पैसा लगा के नए नए प्रोजेक्ट चालू कर रही है और नए नए लोगों को हायर कर रही है, आइए मेरे प्रोजेक्ट में साथ दीजिए, कंपनी को ग्रोथ में साथ दीजिए। तो फाइनेंशियल मार्केट, आप बताइए ना, फाइनेंशियल मार्केट क्या इंप्लॉयमेंट को जनरेट करने में हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है? डायरेक्टली हेल्प कर रहा है। क्या कर रहा है? डायरेक्टली। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सारा फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट को बंद कर दो, स्टॉक मार्केट बंद कर दो, बैंक बंद कर दो, कितने लोग बेघर हो जाएंगे? कितने लोग बेघर हो जाएंगे? ये जो जितने ब्रोकरर है, जितने सेबी रजिस्टर्ड, जितने भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकरर है, जितने भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं, जितने जो एनालिसिस करते हैं, इनको जॉब कौन दिया है? सेबी ने खुद चल के डायरेक्टली जॉब दिया। आज अगर आपको ब्रोकरर बनना है, ब्रोकरर बनना आपको आसानी लग रहा है? अगर आपको सेबी का ब्रोकरर बनना है ना, तो सेबी का एग्जाम देना पड़ेगा, और सेबी का एग्जाम बहुत कठिन होता है देना। अरे एक बार अगर आप स्टॉक ब्रोकर बन गए ना, इतना अच्छा कमाई है स्टॉक ब्रोकर का, भयानक लेवल कमाई है। ये अच्छा, ये ग्रो कंपनी नाम सुना? ग्रो एटी मनी। आज इस कंपनी को लाइसेंस किसने दिया? स्टॉक मार्केट। इस कंपनी में कोई एक बंदा होगा या हजारों बंदे होंगे? हजारों बंदे होंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का। लिखिएगा, फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन द क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी बाय इंश्योरिंग दैट इन्वेस्टेड मनी, इन्वेस्टेड मनी use in the invested money use in the capital formation, sorry, invested money use in the capital and that capital use in the production process and these production unit। अरे कंपनी क्या करती है? प्रोडक्शन ही तो करती है ना। कंपनी क्या करती है? प्रोडक्शन करती है। दीज प्रोडक्शन यूनिट प्रोवाइड लार्जर एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। हो गया? नेक्स्ट लिखिएगा, हेल्प्स इन ट्रेड। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन ट्रेड। ये सब क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क्स के लिखने के लिए। हाँ, ये सब क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क्स का लिखने के लिए, हालत खराब हो जाएगा लिखते लिखते। हाँ, आयो ना चैप्टर 2 में, आओ ना फाइनेंशियल मार्केट, तो चैप्टर 2 में तो यही सब पढ़ने को मिलेगा। हेल्प्स इन ट्रेड, ये लास्ट है, 8 नंबर लास्ट है, हेल्प्स इन ट्रेड। लिखिएगा, ये वाला आप लिखिएगा, फाइनेंशियल मार्केट, ये वाला लिखना आप। फाइनेंशियल मार्केट, मार्केट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म, फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म, फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन ट्रेड हेडिंग है बाबा, हेल्प्स इन ट्रेड हेडिंग है। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म
टू द पब्लिक और कंपनी और गवर्नमेंट फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करता है? स्टॉक मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट ही प्रोवाइड करे ना। अच्छा, ये जो स्टॉक, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये पब्लिक भी यूज करती है, गवर्नमेंट भी यूज करती है, और बहुत सारी कंपनी भी यूज करती है, वही है। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू द पब्लिक, गवर्नमेंट, कंपनीज, गवर्नमेंट कॉमा कंपनीज, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग इन द, फॉर द पर्पज ऑफ, फॉर द पर्पज ऑफ, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। फाइनेंशियल मार्केट क्या लिखे हो? परचेजिंग एंड सिक्योरिटीज। हाँ, टू द बायर एंड सेलर। अच्छा, फैसिलिटी लिख रहा, फैसिलिटी ऑफ परचेजिंग, फैसिलिटी ऑफ परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। फैसिलिटी कॉमा करके लिख लेना बाबा, कॉमा। फैसिलिटीज ऑफ परचेजिंग एंड सिक्योरिटीज। हाँ, अरे फैसिलिटी ऑफ परचेजिंग एंड सिक्योरिटीज ऑफ सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टू द बायर एंड सेलर आर गिवन बाय स्टॉक मार्केट। आर गिवन बाय स्टॉक मार्केट, आर वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ट्रेडिंग, आर वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ट्रेडिंग फैसिलिटी, या और वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ट्रेडिंग। अच्छा, ये सिक्योरिटी को परचेज करना, सेल करना, ये भी तो ट्रेडिंग है ना। बहुत लोगों का धंधा यही है कि सुबह बेचेंगे, सुबह खरीदेंगे, शाम तक बेच देंगे, पहला। अब थोड़ा सा बड़े पैमाने पे देखो, बड़े लेवल पे देखो। आज कंपनी है, कंपनी कंपनी ने कैपिटल उठाया स्टॉक मार्केट के थ्रू। अरे कंपनी ने कैपिटल उठाया किसके? फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू। और एक बार कैपिटल उठा लिया, अब उस कैपिटल से लोग क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है व्यापार करने में, ट्रेड करने में। ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए? और लिखना है? एक मिनट बैठो। हाँ, हाँ बता दे। ये जो फाइनेंशियल मार्केट होता है, लास्ट क्लास किए थे आप लोग? लास्ट क्लास। अच्छा, कंफ्यूज हो गया तो बैठना 2 मिनट नितिन। देखो, स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट में डिफरेंस क्या है? सेम है, सेम है। सेकेंडरी मार्केट, हाँ सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, सब एक। सिक्योरिटीज मार्केट बोलते हैं ना, सब वही। इवन उसको पता है, पोस्ट इश्यू मार्केट बोलते हैं नॉर्मली। तो स्टॉक मार्केट बोल दो, शेयर मार्केट बोल दो, सिक्योरिटीज मार्केट बोल दो, सेकेंडरी मार्केट बोल दो, पोस्ट इश्यू मार्केट बोल दो, सब सेम है। ठीक है, एंड करो।